अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कीवर्ड और टॉपिक के दरमियान क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड टॉपिक। तो कीवर्ड अगर हम इसकी बात करें तो कीवर्ड को हम पार्टिकुलर टारगेट करते हैं रैंकिंग पर्पस के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। और जो टॉपिक होता है उसको हम टारगेट करते हैं ह्यूमंस या रीडर्स के लिए। तो उसकी डिफरेंस को मज़ीद समझने के लिए हम स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे यहाँ अगर इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल ली जाए तो टॉपिक की एग्जांपल होगी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। आप कह लें कोई मल्टी फ्लोर बिल्डिंग होगी, 25 मंजिला या 30 मंजिला, और वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई होगी। तो उसके अंडर जो कमरे वगैरह है या कोई हॉल वगैरह बने, जितने भी बने हुए हैं, उनको हम कहेंगे कीवर्ड्स। तो मेन बिल्डिंग है टॉपिक और उसको सहारा दिया हुआ है उसके अंदर, उसके जिसके दम पे वो बिल्डिंग चल रही है, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो टॉपिक एक टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल एसईओ एक टॉपिक है। अब एसईओ के अंदर बहुत सारे कीवर्ड हो सकते हैं, थाउजेंड्स कीवर्ड हो सकते हैं एक ही टॉपिक के अंदर। फॉर एग्जांपल एसईओ बेनिफिट्स, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ वर्सेस ऑफ पेज एसईओ। इस तरह करके हम हज़ारों टॉपिक्स बना हज़ारों कीवर्ड्स बना सकते हैं एसईओ टॉपिक के लिए। तो इसको मज़ीद हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि हम जो टॉपिक है वो रीडर को फोकस करता है। आपने कोई अगर रीडर के लिए लिखना है तो हम टॉपिक को लेके चलेंगे। अगर आपने रैंक करना है किसी चीज़ को, सर्च इंजन में रैंक करना है, तो फिर हम उसको कीवर्ड के तौर पे लेके चलेंगे। अब टॉपिक को मज़ीद अगर देखें तो टॉपिक एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इसके एग्जांपल की, जैसे मैंने दी एसईओ। एसईओ एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसके अंडर डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट कंटेंट एलिमेंट्स आ सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं। इसी तरह जो टॉपिक है वो रिप्रेजेंट करता है पीस ऑफ कंटेंट को या फिर एक वेब पेज को। नॉट जस्ट स्पेसिफिक टर्म यूज़, किसी एक पार्टिकुलर टर्म को नहीं करता वो, जिस तरह उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो टॉपिक होता है कंप्लीट एक कंसेप्ट के बारे में होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ सकते हैं। मील प्लानिंग आ सकता है, न्यूट्रिशन टिप्स आ सकता है, डाइट प्लान, डाइट रेसिपीज़, उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ वेरियस फूड ग्रुप्स। तो ये सारे इसमें आ सकते हैं हेल्दी ईटिंग में। और जब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो टॉपिक को जब टारगेट करते हैं और किसी पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, तो इसका एक इशू आता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसईओ की, तो एसईओ एक ब्रॉड टॉपिक है और इसको अगर आप इस पर कोई आर्टिकल कंटेंट लिखते हैं तो उसकी कोई एक तरह से ना इंटेंट क्लियर नहीं होगी। आप एक लार्ज ऑडियंस को या टारगेट ऑडियंस को कवर नहीं कर सकते। अगर आपने टारगेट ऑडियंस को कवर करना है तो आपको आखिर आखिर कीवर्ड पे जाना पड़ता है। तो इसके जो प्रोज है, एक उसमें यूँ आता है कि एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है और इसके अलावा ईमेल चैनल्स, कंटेंट मेमोरेबल अलाइंड विद सेल्स। कंटेंट का जो ताल्लुक होता है वो सेल्स से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल आप उसमें ये नहीं है कि आप उसको एसईओ पर्पस के लिए टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आप देखो, आपने कोई सेल्स जनरेट करनी है, कोई सेल्स की कॉपी बनानी है, तो उसको आप पार्टिकुलर तरीके से कर सकते हो ऑप्टिमाइज़, कि आपके जेहन में ये ना हो कि आप कीवर्ड के लिए या फिर रैंकिंग पर्पस के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं कन्वर्जन के लिए, आपका जो रीडर है वो कस्टमर बन जाए आपका। इसके जो कॉन्स है वो है आपके जो ट्रैफिक लेवल है टॉपिक को में वो कम होता है। जैसे मैंने बताया कि एक ब्रॉड होता है, इसमें इंटेंट क्लियर नहीं होती, आपकी ऑडियंस स्मॉलर होती है क्योंकि आपका टॉपिक का जो इंटेंट है वो क्लियर नहीं होता कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो टॉपिक को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं गूगल ऑटो सजेस्ट, जो कि सबसे बेहतरीन टूल है और इसकी वीडियोस हमारी मौजूद है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल ऑटो सजेस्ट से आप आइडिया जनरेट करते हैं, आप टॉपिक जनरेट करते हैं। आप टॉपिक का ज़रूरी नहीं कि उसका सर्च वॉल्यूम हो, उसका सर्च वॉल्यूम ज़ीरो भी हो सकता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसे हम कहते हैं, या ज़ीरो वॉल्यूम सर्च कीवर्ड कहते हैं, जो हमने पहली वीडियो में देखे थे। और उसके अलावा पीपल आल्सो आज सेक्शन आता है, उसमें हम कर सकते हैं। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आई थिंक अगर हम बात करें एसईओ की, तो मैं एसईओ सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो ये एसईओ मैंने एक तरह से टॉपिक सर्च किया है। मज़ीद आइडियाज़ हम इससे ले सकते हैं, यहाँ पे इससे कीवर्ड्स आइडिया लेते हैं। लेकिन इसके जो पीपल आल्सो आज सेक्शन है, यहाँ से
हमें एक प्रॉपर टॉपिक मिलते हैं, हाउ एग्जैक्टली डज एसईओ वर्क, व्हाट इज हाउ एग्जैक्टली डज एसईओ वर्क। इसको हम एक टॉपिक भी कह सकते हैं, कीवर्ड भी कह सकते हैं बाय द वे, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम 0 होगा आई थिंक। अब इसको हम टॉपिक हम इस तरह फाइंड करते हैं, हम हमारे मेन टॉपिक है एसईओ, तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा उसको करना चाहते हैं एक्सपेंड, तो आप टॉपिक रिसर्च ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप पीपल आल्सो आज सेक्शन है, और एक अलावा हमारे पास है एक और मैंने मेंशन किया था यहाँ पे ऑटो सजेस्ट के थ्रू आप फॉर एग्जांपल एसईओ सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद आ जाएंगे यहाँ से टॉपिक को आप कैसे ब्रॉड कर सकते हैं मज़ीद थोड़ा सा। अब ज़रूरी नहीं कि ये टॉपिक्स सर्च में यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से आप इनको कीवर्ड एज ए कीवर्ड भी लेके चल सकते हैं, और उनको मैंने आगे जाके रिपीट किया है, जब मैंने कीवर्ड की एग्जांपल दी है उसको कैसे फाइंड करना है तो मैंने इन्हीं को रिपीट किया है। और टॉपिक फाइंड करने का जो बेस्ट ऑप्शन है, आप कोरा पे रेडिट पे देख सकते हैं कि आपके कस्टमर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि उसकी कंसर्न्स क्या है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को इकट्ठा करके आप उन पे लिख सकते हैं, और आपकी टारगेट ऑडियंस रीडर्स होते हैं, तो आपका पर्पस जो है वो रीडर्स होता है अगेन। और कीवर्ड की जब हम बात करें तो कीवर्ड एक स्पेसिफिक टर्म होता है, उसकी एक इंटेंट होती है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक मतलब होता है। फॉर एग्जांपल एसईओ बेनिफिट्स, एसईओ बेनिफिट्स वो लोग सर्च कर रहे होंगे जो एसईओ में अपना कैरियर लेके चलना चाह रहे हैं, या फिर वो लोग जो एसईओ की कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं और अपनी वेबसाइट के लिए, और वो रिसर्च कर रहे हैं कि एसईओ के फ़ायदे क्या क्या होंगे उनको, तो ये इसकी इंटेंट बन रही है बाकायदा प्रॉपर एक, तो ये एक पार्टिकुलर टर्म होती है जिसको लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे लैंड होते हैं, और अपनी वेबसाइट को आप फिर उसी हिसाब से यूज़र की इंटेंट को देखते हुए ऑप्टिमाइज करते हैं। कीवर्ड्स आर नैरो इन फोकस एंड सर्व एज इंडिविजुअल सर्च टर्म टारगेटिंग पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर टॉपिक। तो ये एक ब्रॉडर टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कीवर्ड। फॉर एग्जांपल एसईओ टॉपिक है तो एसईओ बेनिफिट्स, या फिर अगर बिल्डिंग एक टॉपिक है, बिल्डिंग की हमने एग्जांपल दी, तो बिल्डिंग में नंबर ऑफ रूम्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का नाम है हम कह लें बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा के अंदर जो आ रहे हैं डिफरेंट उसके अपार्टमेंट्स, बेनिफिट ऑफ बाइंग अपार्टमेंट्स इन बुर्ज खलीफा, या हाउ टू बाय अपार्टमेंट्स इन बुर्ज खलीफा, हाउ टू बाय रूम्स, हाउ टू रेंट ए रूम, तो वो डिफरेंट उसके अंडर कीवर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन मेन टॉपिक आपकी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है उसकी पूरी। यहाँ पे एग्जांपल जो दी है, हेल्दी ईटिंग एक टॉपिक है, और इसके अंडर जो जितने भी आ रहे हैं, लो कार्ब मील प्लान, बेनिफिट ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स, हाउ टू स्टार्ट ए वीगन डाइट, ये सारे इसके कीवर्ड आ रहे हैं इसके अंडर हेल्दी ईटिंग के अंडर। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए तो प्रोज इसका ये है कि कीवर्ड्स के थ्रू ट्रैफिक बहुत हैवी आती है, आपने टारगेट ही रैंकिंग के लिए किया हुआ है इसको, तो उसके थ्रू आपको प्रमोशन तो मिल जाती है, प्रमोशन मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है, और आपके एसईओ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपके पास ट्रैफिक आती है टारगेटेड किस्म की। और इसका जो कॉन्स है वो है रिलायंस ऑन गूगल, आप गूगल पे रिलाय करते हैं, और गूगल कोई अपडेट वगैरह आती है तो आपकी जो कीवर्ड टारगेटिंग है, गूगल की अपडेट्स आती रहती हैं, और उसके हिसाब से आपने अगर कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, गूगल की अपडेट आई है तो वो उसी हिसाब से अपडेट ने अगर कोई चेंजेस, एल्गोरिथम ने कोई चेंजेस की है, तो आप अपनी वेबसाइट पे आपको उसी हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर अप्लाई नहीं करते तो उसमें आपको नुकसान होता है। और यहाँ पे एक इसका है कंटेंट मे नॉट अलाइन विद सेल्स, आपका जो कीवर्ड है उसमें आप अपने कंटेंट को सेल्स के लिए अलाइन बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस होता है रैंक करना, कीवर्ड टारगेटिंग, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स वगैरह टारगेट करते हैं आप सारे, तो वो सेल्स के लिए आपका अलाइन नहीं होता। नेक्स्ट इसके कीवर्ड को फाइंड कैसे करते हैं, एसईएम रिच के थ्रू, एसईओ सर्वर के थ्रू कर सकते हैं, एएचएफ के थ्रू कर सकते हैं आप, इंटरव्यू और कस्टमर, कंपैरेटर रिवर्स इंजीनियरिंग, कंपैरेटर्स के कीवर्ड्स हम इसको देखेंगे आगे जाके कि कैसे आप अपने कंपैरेटर्स के कीवर्ड अपने पास उससे आइडियाज़ ले सकते हैं, उनको स्टील कर सकते हैं इन शॉर्ट। आप और इसमें जैसे ऑटो सजेस्ट की हमने बात की, गूगल ऑटो सजेस्ट, पीपल आल्सो आस्क सेक्शन वगैरह, उससे भी आप कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जिसमें हमने जाना कि टॉपिक और कीवर्ड के दरमियान क्या डिफरेंस है। आपको इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि टॉपिक जो है
वो रीडर्स के लिए होता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उसको रैंक करेंगे, उस पर ट्रैफिक लेके आएंगे। टॉपिक एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन कीवर्ड एक नैरो टर्म है। वो पार्टिकुलर उसका मकसद होता है, उसका इंटेंट होता है, उसको हमने रैंक करवाना है, उसके थ्रू हमें ट्रैफिक लेके आनी है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जाना है। अगर आजकल की सेमेंटिक एसईओ को हम देखें तो टॉपिक पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय के कीवर्ड्स, क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम्स उन वेबसाइट्स को रैंक करते हैं जो प्रॉपरली टॉपिक क्लस्टर बनाते हैं, टॉपिकल मैप बनाते हैं और टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं बजाय के एल्गोरिदम्स कीवर्ड्स के। बाकी डिसीजन आपका अपना है कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है। और अगली वीडियो में मिलेंगे हम दोबारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आई थिंक फ़िलहाल हाउ टू एनालाइज सर्चर इंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।